You are welcome in CM English Mentor. In this video, I am going to tell you adverbs almost and nearly. Use of almost and nearly. ऑलमोस्ट और नियरली एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है, मात्रावाचक। करीब करीब दोनों का अर्थ होता है लगभग, करीब करीब। दोनों का यूज जो है एक दूसरे का स्थान पर किया जा सकता है। जरा सा अंतर होता है नियरली और ऑलमोस्ट में। शुरू करता हूँ ऑलमोस्ट के बारे में, तब नियरली बारे। पहला है यूज ऑफ, लिख दें, यूज ऑफ ऑलमोस्ट। फर्स्ट, ऑलमोस्ट का प्रयोग लगभग, करीब करीब। लगभग नहीं, लगभग, करीब करीब, के अर्थ में लगभग करीब करीब या प्रायः सबके, ये भी होता है प्रायः सबके, प्रायः सबके, प्रायः सब के अर्थ। प्रायः सब में मात्रा है, लगभग करीब करीब प्रायः जितना है सब के अर्थ में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में चलिए, के रूप में प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ठीक है, कहता है कि ऑलमोस्ट का प्रयोग लगभग, करीब करीब या प्रायः सब के अर्थ में। देख लिया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब जो काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये नहीं कि नेगेटिव भाव नहीं रखता, ये ऑलमोस्ट और नियरली नेगेटिव सेंस नहीं रखता, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। क्या ये प्रोग्रेस को अभिव्यक्त करने के लिए कि प्रोग्रेस हो सकता है, इसके लिए, मतलब लगभग इतना समान है, करीब करीब इतना है, ये इसके लिए। इससे मैं शुरू करूँ, रंजीता। और एक बात बता दूँ एग्जाम्पल देने से पहले कि ऑलमोस्ट का प्रयोग उस वर्ड से पहले होता है जिसको मॉडिफाई करता है, ये भी जान लीजिए। ऑलमोस्ट का प्रयोग उस वर्ड से पहले होता है। अंतर इतने हैं नियरली में, उस वर्ड से पहले होता है जिसको यह मॉडिफाई करता है, जिसको यह मॉडिफाई करता है। हो गया, यही क्लियर है और कुछ नहीं, बस इतना है। अभी हो गया ऑलमोस्ट का प्रयोग, बस एग्जाम्पल देना है कि लगभग, करीब करीब का अर्थ में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रोग्रेस को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। ऑलमोस्ट का प्रयोग उस वर्ड से पहले होता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। जैसे मैं कहा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, रंजीता
फिनिश्ड ऑलमोस्ट, या कहें कि रंजीता ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, देखा, रंजीता ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, ये फिनिश्ड के पहले ऑलमोस्ट लगा है। अर्थ देखिए, करीब, रंजीता करीब करीब पूरा अपना होमवर्क करीब करीब पूरा की है। रंजीता ने फिनिश्ड किया, पूरा किया, या हम हैज भी लिख सकते हैं, रंजीता हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, या रंजीता ऑलमोस्ट, टेंस का कोई नहीं, किसी भी टेंस में, रंजीता ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, तो इसका करीब करीब या लगभग लगभग रंजीता अपना होमवर्क पूरा कर ली है, कर ली, हैज लगा देंगे यहीं पर हम, तो क्या हो जाएगा, कर ली है, हैज, ठीक है। तो रंजीता हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, या रंजीता ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। कहने का मतलब कि फिनिश्ड से पहले हमारा ऑलमोस्ट का प्रयोग हुआ है। आप ये जानते हैं कि ये वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है कि पूरा, करीब करीब पूरा हुआ है, इसका ये कहें करीब करीब पूरा, लगभग पूरा, या प्रायः सब पूरा, ठीक है, दोनों अर्थ में। दूसरा एग्जाम्पल लें, माई टीचिंग will take me to almost every part of the world, देखा, माई टीचिंग विल टेक मी टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, देखिए एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के पहले में ऑलमोस्ट का प्रयोग हुआ है, करीब करीब, मतलब मेरी टीचिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, विल बी टेक मी, मुझे ले जाएगी, कहाँ, करीब करीब एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रत्येक हिस्से में। क्या कहा, मैं इसको ऑलमोस्ट को कहाँ ले गया, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के पहले, तो मतलब इसका एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रत्येक हिस्से में मेरी टीचिंग, माई टीचिंग विल बी टेक, ये तो सेंटेंस आ रहा है, जो भी ले एक सेंटेंस अपने मन से, लेकिन मैं ऑलमोस्ट का प्रयोग एवरी पार्ट से पहले किया, ऑफ द वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड है, मुख्य वर्ल्ड है नाउन, वर्ल्ड के प्रत्येक हिस्से से पहले ऑलमोस्ट लगा है, करीब करीब या लगभग या प्रायः सब, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के सभी, मतलब तीनों अर्थ में ऑलमोस्ट का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं कि एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं कहा कि क्या होता है, ऑलमोस्ट का प्रयोग उस वर्ड से पहले होता है जिसको वो मॉडिफाई करता है। तो एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि मेरी टीचिंग जो है मुझको ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, तो माई टीचिंग विल टेक मी टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ऑलमोस्ट करीब करीब संसार के प्रत्येक हिस्से में, पार्ट में, ठीक है, ये हो गया। और मैं कहूँ कि आई एम रेडी, मैं थोड़ा दूसरा रूप बदलूँ, लिंकिंग वर्ब वाला, तीसरा, आई एम रेडी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, रेडी टू गो टू कानपुर। देखा, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, आई एम ऑलमोस्ट, भाई रूप ले लिया इसका, मैं चूँकि बता रहा हूँ कि जिस वर्ड के पहले होता है उसको मॉडिफाई करता है। पहले वर्ड में फिनिश से पहले लगा तो लगभग पूरा किया कह रहा हूँ। दूसरे वर्ड में एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के पहले करीब करीब प्रत्येक पार्ट के बारे में कह रहा हूँ, विशेषता बता रहा है। और यहाँ देखिए, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट करीब करीब, ठीक है, या लगभग, यही कहेंगे रेडी, तैयार हूँ, टू गो टू कानपुर, कानपुर जाने के लिए। यही अर्थ है कि मैं तैयार हूँ, ऑलमोस्ट रेडी, तो रेडी में तैयार, रेडी तैयार है, तो ऑलमोस्ट का प्रयोग रेडी के पहले लगा है।
मतलब इसकी विशेषता बता रहा है रेडी, कि आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू गो टू कानपुर। मैं कानपुर जाने के लिए, इन्फिनेटिव है जानते हैं, मैं कानपुर जाने के लिए करीब करीब तैयार हूँ, लगभग तैयार हूँ। देख रहे हैं, इसका अर्थ यही है, समझ लीजिए कि मैं कानपुर जाने के लिए करीब करीब तैयार हूँ। तो ये रेडी के पहले जो है रेडी को मॉडिफाई कर रहा है। इस प्रकार मैंने क्या बताया कि ऑलमोस्ट के बारे में बता दिया, बस ऑलमोस्ट के बारे में जानिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और मैं बात करें कि ऑलमोस्ट का प्रयोग में कि निगेटिव वर्ब के बाद भी इसका प्रयोग होता है, बस और कुछ नहीं, बस है मैंने अफर्मेटिव में दिया और सेंटेंस बता दिया कि ऑलमोस्ट का प्रयोग उस वर्ड के पहले होता है जिसको मॉडिफाई करता है। अब थोड़ा इसका नोट में लिख ले, चाहे रूल नंबर दूसरा लिख लें। ऑलमोस्ट का प्रयोग निगेटिव वर्ब के साथ होता है। ऑलमोस्ट का प्रयोग निगेटिव वर्ब के बाद लिखे, दूसरा लिख लीजिए। ऑलमोस्ट का प्रयोग निगेटिव वर्ब के बाद होता है। निगेटिव वर्ब के साथ होता है, साथ होता है, सीधा सीधा। और मैं बात करूं अपने को, मैं आई एम सो टायर्ड, मैं भैया थक गया हूँ कि मैं और ज़्यादा वीडियो इसमें नहीं बना सकता आज, वही बात कर रहा हूँ। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट आई शैल या विल, आई शैल नॉट, ठीक है। या हम चाहे तो भाई दृढ़ प्रतिज्ञा है तो विल भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली बात है आई एम सो टायर्ड दैट आई शैल नॉट प्रिपेयर अदर वीडियो टुडे। देखा, तो आई एम सो टायर्ड दैट आई शैल नॉट, आई शैल ऑलमोस्ट नॉट, आई शैल ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर। अब हो गया सही। आई एम सो टायर्ड दैट आई शैल ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर। ये प्रिपेयर निगेटिव हो गया हमारा, तो निगेटिव वर्ब के साथ होता है, मैंने इसके पहले कर दिया। ऑलमोस्ट जो है इस निगेटिव वर्ब नॉट प्रिपेयर है ना, ये वर्ब जो है वर्ब पे नॉट लगा तो इसको निगेटिव वर्ब कहेंगे। तो ये कहा कि आई एम सो टायर्ड दैट आई शैल ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर अदर वीडियो टुडे, अदर वीडियो टुडे। आज मैं दूसरा वीडियो नहीं, भाई इसका अर्थ है कि मैं आज इतना थका हूँ कि मैं दूसरा वीडियो आज नहीं बना पाऊँगा, है ना अर्थ है। आई शैल ऑलमोस्ट करीब करीब मैं दूसरा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आई एम सो टायर्ड दैट मैं आज इतना थका हूँ, आई शैल ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर अदर वीडियो टुडे, आज मैं दूसरा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, करीब करीब या लगभग आज दूसरा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आई शैल नॉट प्रिपेयर, ये ना है। अब आगे बात करें, और हम बात करते हैं रिसेंटली के बारे में। ऑलमोस्ट के बारे में हो गया, ऑलमोस्ट के बारे में जान गए, करीब करीब लगभग के रूप में होता है, और जिस वर्ड के पहले होता है उसी को यह मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैं कहा इसमें कि आई शैल नॉट, या ये कहे कि आई विल नॉट ऑलमोस्ट प्रिपेयर, या ये कहे कि आई शैल नॉट है तो हम इसमें लिख सकते हैं आई शैल नॉट ऑलमोस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिपेयर की विशेषता बता रहा है। नॉट यहाँ भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले, तो आई शैल नॉट ऑलमोस्ट प्रिपेयर, अब सही इन वर्ब, ठीक। और मैं रिसेंट इसके बारे में बात करें, नियरली, ऑलमोस्ट और नियरली। नियरली क्या है? तो नियरली भी वही है जो ऑलमोस्ट है। बात करते हैं यूज ऑफ नियरली।
यूज ऑफ नियरली। नियरली का प्रयोग लगभग करीब के अर्थ में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए, देखिए कोई अंतर नहीं देख रहा है कि दोनों एक चीज़ है, लेकिन खुद थोड़ा अंतर इसलिए बता रहा हूँ के रूप में प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वहाँ मैं बताया था, अंतर देख लिए, अब यहाँ से कुछ नहीं लिखना, हो गया। वहाँ मैं बताया था कि जिस वर्ड के पहले, जिस वर्ड का ऑलमोस्ट का प्रयोग इस वर्ड के पहले रखा जाता है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो नियरली का प्रयोग लगभग करीब के अर्थ में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे मैं कहूँ देयर आर 50, या हम रस्म में लिख सकते हैं देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देयर आर नियरली 50 स्टूडेंट्स in the class। अब बात करता हूँ देयर आर नियरली लगभग, देयर आर नियरली 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में लगभग 50 बच्चे हैं, करीब 50 बच्चे हैं। क्या अंतर है? सब वही ऑलमोस्ट भी सकते हैं और बात करते हैं। इट इज लगभग कब बज रहा होगा? 9 हो रहा होगा, मैं जानता हूँ। इट इज नियरली 9 o'clock, करीब 9 बजे हैं। यही कहते हैं नियरली करीब 9 बजे हैं, लगभग 9 बजे हैं, यही रहता है। तो लगभग करीब इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। ये हो गया। एक लेते हैं माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज नियरली रेडी टू कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, जो उसमें एग्जाम्पल दिया था वही दे सकता हूँ, कोई बात नहीं है। तो माई यंगर ब्रदर इज नियरली रेडी टू कम हियर, वहाँ मैं रेडी के पहले क्या लगाया था? ऑलमोस्ट का प्रयोग किया था। यहाँ रेडी, जब से मेरा छोटा भाई इज नियरली लगभग करीब रेडी है, तैयार है टू कम हियर। यहाँ क्या देखा? नियरली 50 स्टूडेंट। ये जो है इट इज नियरली 9 o'clock, मतलब जो है जैसे ऑलमोस्ट के स्थान पर नियरली का प्रयोग है। यह भी इस वर्ड का विशेषता बता रहा है, यह भी इस वर्ड की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और मैं इसमें बात करें कि इस आधार पर, मतलब हम देख रहे हैं कि नियरली और रिसेंटली दोनों का प्रयोग एक दूसरे का स्थान पर किया जा सकता है। यही बात है कि नियरली और रिसेंटली ऑलमोस्ट, नियरली रिसेंटली एक ही में आ रहा है। नियरली और ऑलमोस्ट का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर, किया जा सकता है। एक दूसरे के स्थान पर किया सकता है, एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है।
जा सकता है। जैसे मैं कहा कि माई यंगर ब्रदर इज नियरली रेडी टू कम हियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको तीसरे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या अथवा तीसरे रुको, माई यंगर ब्रदर इज ऑलमोस्ट रेडी टू कम हियर, रेडी टू कम हियर। देखा, कहने का मतलब कि जहाँ रियरली है वहाँ हम ऑलमोस्ट लगा दिया, कोई बेशक बिना कहे पूछे। इसी प्रकार देयर आर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इट इज ऑलमोस्ट 9 o'clock। मतलब इस प्रकार किया जा सकता है एक दूसरे के अर्थ में। तो आखिर में जब एक दूसरे के अर्थ में किया जा सकता है तो नियरली और ऑलमोस्ट का एक के बार में मैं लिख करके और सब बता दिया होता है, इतना लंबा खींचने की आवश्यकता थी। तो इसमें अंतर है, तो क्या अंतर है बताना है भाई। जब दोनों का अर्थ एक है, एक एक स्थान पर क्या हो सकता है, तो इतना बताने की आवश्यकता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन ही कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑलमोस्ट एंड नियरली। क्या डिफरेंस है, दोनों बता रहा हूँ। एक तरह जो है मान लीजिए हमारा हो गया ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ हो गया इसमें ये हो गया नियरली। क्या अंतर है बता दूं। याद रहे, पहला अंतर यह है कि ऑलमोस्ट जो है समानता रखता है और ये संख्या के करीब करीब बतलाता है। अंतर इतने है, पहला अंतर कि ऑलमोस्ट क्या है तो समानता, मतलब हमारे कंसिडरेशन आइडियाज, विचारों की समानता रखता है, विचारों की समानता रखता है, पहला अंतर। ये क्या, ये तो भाई उद्देश्य के लिए तो है ही दोनों, कि दोनों जो है प्रोग्रेस के लिए, मतलब अपने उद्देश्य के लिए के बारे में अभिव्यक्ति करते हैं दोनों। लेकिन ये क्या करता है, मुख्य बात, ये संख्या, किसी संख्या के करीब किसी संख्या को बताता है, किसी संख्या के करीब बतलाता है, बताता है। पहला अंतर। इसमें एग्जाम्पल दूंगा एक ही। इससे मैं कहूँ कि सी इज लाइक ए सिस्टर टू मी। सी इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिस्टर टू मी। देखा, सी इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिस्टर टू मी, भाई जानते लाइक के समान, वह करीब की लगभग मेरे एक बहन के समान है। विचारों की समानता, मान लें किसी को देखते हैं, अरे वो हमारे अध्यापक के समान है, गुरु के समान है, नहीं कहते हैं, तो करीब करीब हमारे अध्यापक जैसे हैं, करीब करीब मेरे पिता जैसे हैं। लेडी मैकबेथ जाती है डंकन को मारने के लिए, तो वो देखती है कि वो जो है मैकबेथ में है, मैकबेथ ट्रेजेडी में शेक्सपियर ने लिखा है, तो देखती है कि तो मेरे पिता समतुल्य है। ऑलमोस्ट, वही ऑलमोस्ट लाइक हर फादर, कहने का मतलब कि अपने पिता तुल्य उसी मारती में लौट जाती है। ठीक है, तो सी इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिस्टर टू मी, वह मेरे लिए करीब करीब बहन के समान है। दूसरा, इसमें हम सब इसी बात कहूँगा, इसी एग्जाम्पल को, सी हैज नियरली 5 चिल्ड्रेन।
देखा, सी हैज नियरली 5 चिल्ड्रेन, संख्या करीब कर दिया, किस संख्या करीब आता है, उसके पास करीब करीब 5 बच्चे हैं। आइए हमें क्या कहा, शी इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिस्टर टू मी, वह करीब करीब मेरी बहन के समान है। ये विचारों की समानता रखता है। जैसी मेरी बहन है, बहुत लोगों को देखता हो कि हमारे बुआ की लड़की जो बुआ की लालपति दीदी, हाँ मेरी लालपतिया दीदी है, एकदम से मैं कहता हूँ, मैं विचार से मिलता है। तो सी इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिस्टर टू मी, और क्या, सी हैज नियरली 5 चिल्ड्रेन, संख्या को। और दूसरी बात क्या है, दूसरा भी है इसका, तो ऑलमोस्ट से पहले या एक है ऑलमोस्ट का प्रयोग नेवर, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन, समवन, एनीबॉडी, जानते हैं अब हो गया, एनीबॉडी आदि के पहले होता है, के पहले होता है। ये क्लियर बता दिया कि ऑलमोस्ट का प्रयोग नेवर, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन, समवन, एनीबॉडी आदि, ठीक है। अब जानते हैं इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनके के पहले होता है। जबकि दूसरा में नियरली, नियरली का प्रयोग और इन वर्ड्स को लिख दीजिए, नेवर, नथिंग, सब जानते ही हैं, अरे नो, एनीबॉडी आदि, से वही चीज के पहले नहीं होता, के पहले नहीं होता। देख लिया अंतर, एग्जाम्पल देंगे, बस यही अंतर, इसीलिए इतना पढ़ाना पड़ा, तो सबके लिए एक बात है। इसलिए मैं कहा ऑलमोस्ट का प्रयोग नेवर, नथिंग, इससे मैं कहूँ इसी सी के बारे में बहुत दया आ रही है सी पर, क्या, सी हैज नथिंग, सी हैज नथिंग, इसके पहले कहना है शी हैज ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, शी हैज ऑलमोस्ट, ऊपर लिख देते हैं, शी हैज ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट फूड, ठीक है। शी हैज ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, उसके पास करीब करीब खाने के लिए कुछ नहीं है। देखा कि ऑलमोस्ट का प्रयोग नेवर, नथिंग, इसमें से किसी के पहले, तो सी हैज ऑलमोस्ट, नथिंग के पहले मैं कर दिया ऑलमोस्ट का प्रयोग। और जबकि जब हम इसमें लिख सकते हैं कि सी हैज नियरली नथिंग टू ईट, तो ये जान लीजिए कि सेंटेंस गलत है, ठीक है, जान गए। ये क्या है, ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। मान लीजिए कि कहीं किसी एग्जाम में, किसी जो है एग्ज़ाम में है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, तो इस तरह दिया है, तो जान लीजिए गलत है ये। सी हैज नथिंग, सी हैज नियरली नथिंग टू ईट, सी हैज समथिंग, एनीथिंग, जो भी है इस तरह दिया है तो जान गलत है, नियरली नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना है, हमको ऑलमोस्ट का प्रयोग होना है। यही अंतर है, अंतर खासकर यही है। पहला अंतर यह है कि विचारों में समानता, जो समानता रखता है, भाव रखता है, ये संख्या करीब पहुंच जाता है। ये देखा, नहीं तो इतना समय में क्यों लेता, तुरंत एक बार हेडिंग लेता, ऑलमोस्ट और नियरली का प्रयोग एक बार हो जाता है, दोनों का प्रयोग के रूप में होता है, ठीक है। और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और पढ़ते वक्त ध्यान रखिए कि इसे नोट भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उसमें शेयर कीजिए और आप भी और अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए। थैंक्स।